नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। 2014 से लेकर अब तक के 2026 तक, जो कि इतने समय में 15 साल की शासन में मानिए कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार ने इस देश और समाज और राष्ट्र की हालत और हाल और परिस्थिति को ऐसा बना दिया है कि ऐसे नफरत की दुश्मनी की बीज बोया है। कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे कि आरएसएस, बजरंग दल, भगवाधारी, विश्व हिंदू परिषद 10% नफरती चिंटू ऐसा है कि इनके दिल और दिमागों में ऐसे नफरत की भावना है जैसे कि ये जाति का दुश्मन, धर्म का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन, संविधान का दुश्मन। ये इनका काम है नफरत की वातावरण को पैदा करना और एक सांप्रदायिक की माहौल को जन्म देना। इसी तरह कहाँ है वो मोहब्बत, कहाँ है वो भाईचारागी जो स्वाधीनता आज़ादी के बाद से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब के दरमियान हमारे बीच में जो भाईचारागी मोहब्बत प्यार प्रेम इसके पिछले के समय में था। लेकिन ये बीजेपी शासक दल 2014 से राजगद्दी और शासन में आने के बाद ऐसा दुश्मनी और नफरत की बीज को बो दिया गया है जैसे कि ये जहरीले नागिन से भी खतरनाक जहर है ये। इसलिए आए दिन कहीं मुसलमानों की मामूली चिंग किया जा रहा है, कहीं किसी को जबरन 10-20 आदमी मिलकर पकड़कर उसे ज़बरदस्ती जय श्री राम की नारा लगाया जा रहा है। अगर ऐसा मुसलमान भी अगर करने लगे कि 10-20 लड़के नौजवान मिलकर किसी हिंदू भाई को पकड़ के जबरन अगर कहे कि नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोल, नहीं तो तुझे मारा जाएगा पीटा जाएगा, तो कैसा रहेगा। लेकिन मुसलमान कभी संविधान आइन कानून के खिलाफ काम नहीं करते हैं, बल्कि संविधान के दायरा में रहकर ही काम करते हैं। और मुसलमान जानते हैं कि इस दुनिया में एक दूसरे से मिल जुल कर रहना, एक दूसरे के दुख दर्द में काम में आना, एक दूसरे की मदद करना और आपस में मिलजुल के मोहब्बत और प्रेम से रहना, यही हमारे इस्लाम और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं और शिक्षा दिए हैं। यही हमारा दीन इस्लाम है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं
जो कि मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मुसलमानों ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी का आंदोलन और युद्ध और जंग लड़ा था 1857 में। इतिहास गवाह है। लेकिन ये कुछ सावरकर की औलाद नथुराम गोडसे के भतीजे ये सब मिलकर आज अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताने लगता है, जबकि ये सावरकर अंडमान के जेल में बंद होकर अंग्रेज़ों से अपने जान की भीख मांग रहे थे। लेकिन हमारे मुसलमान बहुत से आलिम उलमाओं ने अपने स्वाधीनता आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हुए चूम लिया और अपने आप को राष्ट्र और देश और समाज के लिए कुर्बान कर दिए। लेकिन आज वो मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा कहाँ रह गया? यहाँ तो दोस्तों को दुश्मन समझा जाता है और दुश्मनों को दोस्त समझा जाता है। कुछ ऐसे नफरती चिंटू है जो कि मानवता का दुश्मन, संविधान का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, जाति के दुश्मन, धर्म का दुश्मन, ऐसे शख्सों से होशियार होने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनसाधारण से यही कहना है कि इन्होंने और मौजूदा शासक दलों ने जो कि देश और समाज में जो नफरत की वातावरण को पैदा किया है और इसी नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलकर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साहब मोहब्बत की बाज़ार, नफरत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान को लेकर चले हैं। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को आने वाले समय में जयी बनाइए और देश और राष्ट्र और समाज को एक परिवर्तन और बदलाव के तरफ लाइए, वरना ये दिन ब दिन देश और राष्ट्र और समाज का जो हालात और हाल परिस्थिति बनाया दिया है, इसे बचाना मुश्किल बात है। इसलिए एक मात्र सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस ही इसे बचा सकता है, जिन्होंने इसीलिए कि कांग्रेस शासक दलों ने देश को आज़ादी दिलाया है, स्वाधीनता दिलाया है। भारतवर्ष के आइन, कानून, संविधान हर चीज़ को लागू किए हैं। लेकिन ये तो बासी बसाए चमन को उजाड़ने आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी। इसलिए चमन को उजाड़ने से बचाइए और लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए, इंसाफ और न्याय को बचाइए और ऐसे गुंडागिर्दी सांप्रदायिक सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।